हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम IUPAC नेम का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो में हम एल्कीन तथा एल्काइन के IUPAC नेम का अध्ययन करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हम कोई भी यौगिक या तत्व का नाम लिखने के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आज उसी के आगे हम बढ़ते हैं। तो आप सभी लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस के इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज रसायन विज्ञान के IUPAC नेम में हम शुरू करते हैं एल्कीन के बारे में। तो एल्कीन तो एल्कीन होता क्या है? जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध लगता है वे सभी एल्कीन कहलाते हैं। ठीक है। और इनका सूत्र क्या होता है? इनका सूत्र होता है CnH2n। ठीक है। सूत्र भी देखते रहिए क्योंकि ऑप्शनल में सूत्र पूछे जा सकते हैं। तो एल्कीन क्या होता है? वे सभी कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या डबल बॉन्ड लगे रहते हैं एल्कीन कहलाते हैं। तो इनका IUPAC नेम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूत्र एक बार लिख लेते हैं फिर से। सबसे पहले क्या आता था? 1 डिग्री पूर्व लग्न, फिर इसके बाद 2 डिग्री पूर्व लग्न। हमने बताया था ना पूर्व लग्न दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। और फिर इसके बाद पूर्व लग्न के जस्ट बाद आता था मूल अक्षर। क्या आता था? मूल अक्षर। और इसके बाद क्या आता था? अनुलग्न। और अनुलग्न भी पूर्व लग्न की भांति दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक यानी 1 डिग्री अनुलग्न और एक होता है द्वितीयक यानी 2 डिग्री अनुलग्न। ठीक है। तो इसमें होता क्या है? इसमें सभी प्रतिस्थापी लिखे जाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या लिखे जाते हैं? प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी में कौन कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर F आ रहा है तो फ्लोरो लिखते हैं, ऐसे लिख दें Cl Br I। F आ रहा है तो फ्लोरो लिखते थे प्रफिक्स में। Cl के लिए क्लोरीन है ना, क्लोरो लिखते थे। ब्रोमीन Br के लिए ब्रोमो और आयोडीन आइडो। तो जहां कहीं हमको ये सभी दिखे नहीं उनका नाम पहले लिखेंगे। इसमें क्या बताते? एक बंध संरचना देखते थे, कार्बन द्वारा घिरी संरचना। कौन सी संरचना? घिरी हुई, कार्बन से घिरी हुई संरचना, वो भी बंध। इसके लिए हमने बताया था क्या यूज करते हैं? साइक्लो यूज करते हैं। और जो नेक्स्ट है मूल अक्षर वो है हमारा कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 4, 5, 6 तक देखते हैं। 1 के लिए आता था मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। ऐसे ही 7 के लिए हेप्ट, 8 नॉन डेक। अनुलग्न में क्या आता था? बंध को देखते थे। 1 डिग्री अनुलग्न क्या बताता है? बंध। वो भी कार्बन कार्बन के बीच या तो सिंगल बॉन्ड लगता है कार्बन कार्बन, या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगता है। सिंगल बॉन्ड आता था तब एन लिखते थे, डबल बॉन्ड के लिए ईन लिखते थे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते थे। अनुलग्न के लिए क्या देखते थे? क्रियात्मक समूह। और बताया था किसी कार्बनिक यौगिकों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, क्रियात्मक समूह। इसमें कौन कौन आता था? OH,
COOH, CHO, OH एल्कोहल होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये एल्डिहाइड, ये होता है ईथर, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ये होता है कीटोन। ऐसे सल्फोनिक एसिड आता था, एमीन आए, एमाइड आए, ये सभी चीजें आती। तो ये होता है इसका सूत्र आईपीएसी नेम का। ठीक है, इसमें एक चीज जानेंगे, कार्बन कार्बन कभी भी 4 बंध नहीं बनाता है, केवल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और एक कार्बन कितने बंध बना सकता है? केवल 4, क्योंकि उसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। तो इसका पहला लिखते हैं आईपीएसी नेम, एक कार्बन, 2 कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक, 2, 3, 4। क्या लिखाना है आपको? डबल बॉन्ड, क्योंकि एल्कीन ग्रुप का है तो डबल बॉन्ड दिखाना ही रहेगा। इस एक बार इधर डबल बॉन्ड दिखाएंगे, एक बार इधर डबल बॉन्ड दिखाएंगे। इसमें क्या है, इधर डबल बॉन्ड दिखा दो चाहे इधर डबल बॉन्ड दिखा दो, तभी अभी आगे समझ में आ जाएगा। कार्बन कितने संयोजकता होती है? कार्बन की 4 होती है। कितने बंध बनाएगा कार्बन? 4। इस कार्बन के कितने बंध है? 2। कितने बाकी है? 2। तो जितने बाकी होंगे उतने ही क्या जोड़ते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है ना? तो इस कार्बन के 2 बंध बन चुके हैं, अभी कितने बनाएगा? 2 बनाएगा। तो जितने बनाएगा उतने ही क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। ये कार्बन कितने बंध बना रहा है? 2, यानी 2 अभी बनाएगा तो कितने हाइड्रोजन? 2। अब इसमें सिंगल बॉन्ड जहां जहां पर ये छूट रहा सिंगल बॉन्ड जोड़ देंगे। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। कार्बन की वैलेंसी 4। ये कार्बन कितने बंध बना रहा है? 1। कितने और बनाएगा? 3 बनाएगा। 3 बनाएगा तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। 1 हाइड्रोजन 1 बंध, 2 हाइड्रोजन 2 बंध, 3 हाइड्रोजन 3 बंध। ऐसे ये कार्बन कितने बंध बनाएगा? 4। इधर 2 और 1, ये हो गया 3 और 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे 4। इस कार्बन के लिए देखेंगे तो 2 बंध बन चुका है, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। इस कार्बन के लिए 2 बंध बन चुका है, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस कार्बन के लिए 2 इधर 1 इधर, 2 और 1 3, 3 और 1 4। ये कार्बन 1 इधर बंध बना रहा है, यानी इधर कितने बंध बनाएगा? 3, 4 हो गए। इस कार्बन के लिए देखते हैं, ये कार्बन इधर से 2 बंध बना रहा है, यानी अभी 2 बना सकता है और जितने बनाएगा उतने हाइड्रोजन। ये कार्बन 2 इधर से बना रहा है, 1 इधर से बना रहा है, टोटल 3 यानी 1 हाइड्रोजन। ये कार्बन 2 बंध केवल बना रहा है, यानी कितने हाइड्रोजन जोड़ेगा? 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन कितना बंध बना रहा है? 1, यानी कितने हाइड्रोजन जोड़ेगा? 3। तो ये इतने हम देखते हैं आईपीएसी में। इसमें काउंट कर लेते हैं कितने कार्बन है? 2, 1 और 1 2। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? पूर्व लग्न। अभी कोई भी पूर्व लग्न नहीं आया। हमने पहले भी बताया था कि अभी हम पूर्व लग्न को नहीं ले रहे हैं, अभी हम केवल और केवल हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त में। ठीक है, तो इसमें हम केवल और केवल कहां से शुरू करेंगे? नाम मूल अक्षर से, क्योंकि ये सभी टोटल है नहीं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिखेगा नहीं, कोई बंध संरचना भी नहीं है, तो ये सभी आएगा नहीं। तो तीसरे नंबर पर क्या आता है? मूल अक्षर। कितने कार्बन है टोटल? 1 और 1 2। एक कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। डबल बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन होने चाहिए। ठीक है ना, 2 कार्बन। और सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए केवल 1 ही कार्बन हो सकता है। तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। गिनती चाहे जिधर से दे दो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 3। ठीक है ना। डबल बॉन्ड के लिए देखो, फिर इसके बाद क्या आता है? बंध को देखते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? ईन। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? ईन। और यहां पर हम एक चीज, एक टॉपिक यहां पर बताना चाहते हैं कि जो काउंटिंग होती है डबल बॉन्ड के लिए, हम उधर से करेंगे जिधर डबल बॉन्ड, कार्बन की जो काउंटिंग होती है हम उधर से करेंगे जिधर ये बंध समीप पड़ेगा। तो इधर से जाएंगे तो भी डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर आएगा, इधर से आएंगे तब भी डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर आ रहा है, यानी दोनों ओर से पहले नंबर पर ही डबल कार्बन आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है ना।
तो इसलिए जो डबल बॉन्ड इधर से देखते हैं तब पहले नंबर पर आएगा, इधर से जब काउंटिंग करेंगे तब भी पहले नंबर पर आएगा। तो जो डबल बॉन्ड वो किस कार्बन पर लगा हुआ है, देखो किस कार्बन के लिए, पहले कार्बन के लिए। तो यहाँ पर एक जरूर लिख देंगे और डैश लगा देंगे। ये जरूर बताना रहेगा कि कहां पर कौन सा बंध बन रहा है, पहले पर कार्बन पर लगा हुआ कि दूसरे कार्बन पर लगा हुआ। तो पहले पर लगा हुआ एक अगर जो बीच में आ रहा है तो लिखो चाहे ना लिखो, ये इतना हो सकता है 1 इन, ये भी सही है। अगर एक बीच में आ रहा है तो इसे लिखो चाहे ना लिखो, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपीन। प्रोप में इन जोड़ देंगे, 1 हटा देंगे, तो ये हो गया प्रोपीन। लास्ट में भी बहुत सी पुरानी बुकों में लास्ट में 1 लिख दिया जाता था, तो लास्ट में भी लिखा रहता है। तो चाहे लास्ट में, अब तो नई वाले में आ सकता है ऐसे आया है, तो 1 है तो फिर इसलिए नहीं लिखते हैं। आगे चलिए देखते हैं, अभी अब समझ में आ जाएगा। काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से पास पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे कम नंबर देना है कार्बन को, बंद जिधर सबसे पहला पड़ेगा उस कार्बन को सबसे कम नंबर देना है। इधर से आएंगे तो पहले दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, पहले पर सिंगल बॉन्ड, दूसरे पर डबल बॉन्ड। इधर से काउंट करेंगे कार्बन को तो एक पहले पर ही डबल बॉन्ड, पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पर सिंगल बॉन्ड। तो गिनती देंगे इधर से 1 2 3, इधर से पास पड़ेगा उधर से दूर पड़ेगा डबल बॉन्ड। तो टोटल 3 कार्बन, 3 के लिए क्या जोड़ते हैं, वही प्रो। यहाँ पर 2 कार्बन थे, 2 के लिए हम हमेशा क्या जोड़ते हैं, एथ। यहाँ 3 के लिए लिख दिया था तो फिर इसलिए यहाँ एथ करना है, क्या करना है, एथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा एथीन, क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कार्बन के लिए एथ इन एथीन। 3 कार्बन पर जुड़ता है प्रो। इसके बाद बंध को देखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन किस नंबर पर लगा हुआ है, पहले नंबर पर। तो पहले पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो 1 पर इन लगा है, इससे हम 1 हटा देंगे तब क्या आएगा, प्रोपीन, ठीक है ना। 1 आएगा तो नहीं लिखेंगे। इसमें जब काउंटिंग करेंगे तो किधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है, इधर से गिनेंगे तो एक का पहले कार्बन पर सिंगल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। और इधर से जब गिनेंगे तो पहले कार्बन पर आ रहा है डबल बॉन्ड और जो दूसरे कार्बन पर है वो आ रहा है सिंगल बॉन्ड। तो इधर से आएगा पहला नंबर 1 2 3, ठीक है ना। 3 कार्बन पर क्या जुड़ता है, प्रोप जुड़ता है, प्रोप जोड़ देंगे। डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर है तो 1, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन, फिर से वही चीज बन गया प्रोपीन। तो इसमें हम ये बताना चाहते थे कि डबल बॉन्ड चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, दोनों एक ही जैसे, इधर लगाएंगे चाहे इधर लगाएंगे दोनों सेम ही है, ठीक है। इधर से जाएंगे तब भी पहले नंबर पर, इधर से आएंगे तब भी पहले नंबर पर, दोनों का सूत्र एक ही जैसा होगा चाहे जिधर लगाओ। इसमें क्या होगा, गिनती दो, इधर से काउंट करेंगे तो पहले पर सिंगल बॉन्ड, दूसरे पर सिंगल बॉन्ड, तीसरे पर डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन जब इधर से काउंट करेंगे तो पहले कार्बन पर ही सिंगल डबल बॉन्ड आ गया, तो काउंटिंग इधर से देंगे क्योंकि कम नंबर इधर ही मिलेगा। इसे डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर देना है, बस ये याद रखना। 4 कार्बन, 4 के लिए क्या जुड़ता है, ब्यूट। 4 के लिए क्या जुड़ता है, ब्यूट। कौन से नंबर पर डबल बॉन्ड लगा, पहले पर। और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, इन। फिर से 1 आ गया, 1 लिखो चाहे ना लिखो। तो ये क्या बन गया हमारा, ब्यूटीन। क्या बन गया, ब्यूटीन। ब्यूटीन 1 भी हो सकता है लेकिन अब वो है नहीं। तो ये इतने हुए 4 आयुकेसिन। अब हम अगला देखते हैं, 5वां देखते हैं। 1 2 3 4, इस बार हम डबल बॉन्ड बीच में ले रहे हैं, ठीक है ना। डबल बॉन्ड बीच में ले रहे हैं, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड। चलिए वैलेंसी पूर्ण करते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4। एक बंद बना रहा है, टोटल कितने बनाएगा अभी, 3, ठीक है ना। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4, टोटल कितने बंद बने, 2 और 1 3, यानी अभी कितने बंद बनाना है इसे, 1, तो 1 हाइड्रोजन।
इस कार्बन के 4 पूरे करने, 2 और 1 3, एक हाइड्रोजन जोड़ने पर 4। इस कार्बन के एक बंद इधर बना रहा है, यानी टोटल कितने अभी जोड़ने हैं 3। ठीक है ना। तो काउंटिंग देखें, चाहे जिधर से दो, पहले कार्बन पर सिंगल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से काउंट करेंगे तो पहले कार्बन पर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो दोनों ओर से दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। तो काउंट इधर से दिए दे रहे हैं, किए दे रहे हैं, चाहे इधर से करो चाहे इधर से, दो ही नंबर पर आएगा, 3 और 1 ये 4। इधर से करेंगे तो इस वाले कार्बन का होगा, इधर से करेंगे तो इस वाले कार्बन का हो जाएगा। तो टोटल कितने कार्बन है 4। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट। इस बार डबल बॉन्ड कहां पर लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पर लगा हुआ है। इधर से आएंगे तो दूसरे कार्बन पर लगा हुआ है, तो दूसरे कार्बन पर यानी 2, और डबल बॉन्ड के लिए क्या बताया गया था, ई। डबल बॉन्ड के लिए ई, यानी दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड लगा है। तो इसे अगर बीच में 2 आ गया है तो इसे नहीं हटाना है आपको, केवल 1 के लिए हटाया जा सकता है, लेकिन 2 के लिए हटाया नहीं जा सकता, ये यही रहेगा। इसे हम एक नाम और दे सकते हैं, ब्यूट पुरानी आधार पर, पुरानी आईपी, ब्यूटीन कर दो, ब्यूटीन कर दो इसे, लेकिन लास्ट में क्या लिख देना होगा आपको, 2 लिख देना। ठीक है ना, 2 नंबर पर इन लगा हुआ है। अब लेकिन नई जो बुक आई है CIT, उसमें ये वाला है। ठीक है, तो अब हम आगे का देखते हैं। 5 कार्बन लेंगे, 1 2 3 4 5, यहां पर इस बार डबल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पर एक डबल बॉन्ड लगा देंगे, एक डबल बॉन्ड यहां पर लगा देंगे, 2 डबल बॉन्ड ले रहे हैं। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है थी 4, 2 बंद बना रहा है 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन 3 बंद बना रहा है 1 हाइड्रोजन। ये कार्बन 3 बंद बना रहा है, 2 इधर 3 और 1 हाइड्रोजन 4। इसके भी 2 इधर 1 इधर 3, 1 हाइड्रोजन 4। ये एक बंद बना रहा है, 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 4 हो गए। काउंटिंग किधर से देंगे, इधर से, पहले कार्बन पर सिंगल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन इधर से पहले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड आ रहा है और दूसरे पर सिंगल आ रहा है, तो काउंटिंग इधर से देंगे हम, क्योंकि इस ओर डबल बॉन्ड आ रहा है पहले कार्बन पर ही और इधर आ रहा है दूसरे पर। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं। कहां कहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है, पहले पर आ रहा है, कामा कहां और कहां आ रहा है, तीसरे कार्बन, पहले पर आ रहा है दूसरे पर नहीं, तीसरे पर आ रहा है चौथे पर नहीं, पांचवा तो आगे कुछ है ही नहीं, तो पहले पर आ रहा है पहले कार्बन पर और तीसरे कार्बन पर आ रहा है। तो 1 कामा 3, टोटल कितनी बार आए हैं, 2 बार आए हैं। अगर डबल बॉन्ड 2 बार आ रहे हैं, डबल बॉन्ड 2 बार आए हैं तो डाई, 3 बार आएगा तो ट्राई, 4 बार आएगा तो टेट्रा, 5 बार आएगा तो पेंटा, 6 बार आएगा तो हेक्सा। ये जरूर लिख देंगे। तो टोटल कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 2 के लिए क्या लिख देंगे हम, पहले से ही डाई लिखेंगे। एक और करेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। और डबल बॉन्ड के लिए फिर क्या लिखेंगे, ईन, डाई ईन। ये हो गया इसका यूपीएससी में। तो 7वां करते इसी के जैसा, 1 2 3 4 5, इस बार यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन की एक बंद बनाया 3 हाइड्रोजन, 3 बंद 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के 2 और 2 4 बंद पूरे हैं। इस कार्बन के 2 और 1 3 यानी 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के एक बंद बना रहा है यानी 3 हाइड्रोजन। काउंटिंग किधर से देंगे, इस पहले कार्बन पर सिंगल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर पहले कार्बन पर सिंगल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी दोनों ओर से दूसरे कार्बन पर ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इसलिए इधर से ही गिनती दे दो चाहे इधर से ही दे दो, 1 2 3 4 5, टोटल कितने कार्बन 5। 5 के लिए क्या लिखा जाता है, पेंट, पेंट लिख दिया जाएगा। कहां कहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है, देखो पहले पर तो लगा नहीं है, छोड़ दो, दूसरे पर लगा हुआ है, तीसरे पर लगा हुआ है, चौथे कार्बन पर नहीं है, पांचवा आगे कुछ है ही नहीं, नहीं लगा, यानी 2 पर लगा है 3 पर लगा है। तो 2 कामा 3 कितने आए हैं टोटल बंद, बंधों की संख्या आई है 2 और 2 के लिए क्या यूज किया जाता है, डाई। ठीक है ना, डैश, अंकों के बीच कामा, अंकों और शब्दों के बीच डैश।
और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईन यूज करते हैं। ये हो गया इसका IUPAC नेम। ठीक है, तो एक और IUPAC नेम हम देख के ले रहे हैं और वो है रिंग वाला बंध संरचना। 1 2 3, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 2 बंध 2 हाइड्रोजन, 3 बंध 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के लिए 2 और 3 बंध 1 हाइड्रोजन। काउंटिंग किधर से देंगे, ऊपर से दो चाहे इधर से। इधर से जाएंगे, इधर से इधर आएंगे तो डबल बॉन्ड नहीं होगा, इधर से इधर जाएंगे तब डबल बॉन्ड। इस कार्बन को पहला नंबर नहीं देंगे, इधर जाएंगे तब भी सिंगल बॉन्ड, इधर जाएंगे तब भी सिंगल बॉन्ड, तो इधर देना ही नहीं है। तो इधर देंगे, इधर से इधर नहीं आना हमको, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तब डबल बॉन्ड मिलेगा। 2 कार्बन ये हो गया, 3 कार्बन ये। रिंग बन रही कार्बन द्वारा संरचना बंद हो रही है, और बंद हो रही है तो उसके लिए क्या यूज कर देंगे, साइक्लो यूज कर देंगे। तो यहाँ पर साइक्लो यूज हो जाएगा, बस काम खत्म। केवल बंद संरचना बन रही तो इसलिए साइक्लो नाम दे देंगे। और टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं, 3। 3 के लिए क्या जुड़ता है, प्रोप जुड़ता है। और कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, केवल पहले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड लगा है, दूसरे पर सिंगल बॉन्ड नहीं लगा, तीसरे पर सिंगल बॉन्ड नहीं लगा, तो एक पर ही डबल बॉन्ड, एक पर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ईन लिखते हैं, तो यहाँ ईन लिख देंगे। और हमने ये बताया था कि अगर जो एक आ रहा है बीच में, तो अगर जो एक बीच में आ रहा है तो इसलिए क्या करते हैं, एक को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम साइक्लोप्रोपीन लिखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आज की IUPAC नेम का, एल्कीन समूह का IUPAC नेम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।